सीरियल वसुधा में अब आने वाला है ऐसा तूफानी मोड़ जिसे देखने के बाद चौहान परिवार की दुनिया पूरी तरह हिलने वाली है। क्योंकि जिस इंसान को इस घर का सबसे भरोसेमंद सदस्य माना जाता था, वही अब इस परिवार का सबसे बड़ा गद्दार निकलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में होने वाला है ऐसा धमाका जहां देव और वसुधा की आंखों के सामने खुलेगा मयूर काकू का वो खतरनाक सच जिस पर यकीन करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब तक आपने देखा कि कैसे करिश्मा ने चौहान परिवार की जड़ें हिलाकर रख दी है। घर की इज्जत, बिजनेस, रिश्ते, सब कुछ एक एक करके बिखरता जा रहा है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब चंद्रिका की जान लेने की कोशिश की गई। पूरे घर में चीख पुकार मच गई थी। देव और वसुधा पूरी ताकत के साथ करिश्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी करिश्मा उनके हाथों से फिसल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो करिश्मा नहीं बल्कि मयूर काकू है। जी हाँ, वही मयूर काकू जो हर वक्त परिवार के साथ खड़े नजर आते थे, वही अब इस घर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चौहान परिवार की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें अपना ही घर छोड़ने की नौबत आ जाती है। करिश्मा एक एक करके पूरे परिवार का सामान बाहर फेंकना शुरू कर देती है। चौहान परिवार के लोग सड़क पर खड़े होकर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे होते हैं। चंद्रिका की आंखों में दर्द साफ नजर आता है। देव गुस्से से कांप रहा होता है, लेकिन मजबूर है, क्योंकि इस वक्त उनके पास ना पैसा है, ना ताकत और ना कोई सबूत। तभी वहां सारिका गुस्से में कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है। लेकिन तभी मयूर काकू बहुत ही शांत आवाज में कहते हैं, पूरा परिवार जहां रहेगा हम भी वही रहेंगे। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है जैसे मयूर परिवार का साथ दे रहे हो, लेकिन दोस्तों, कैमरा जैसे ही मयूर के चेहरे पर जाता है, वहां एक ऐसी खतरनाक मुस्कान दिखाई देती है जिसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मयूर ही है। वो बालकनी में खड़ा होकर नीचे बिखरते हुए चौहान परिवार को देख रहा होता है, और उसके चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे सालों पुराना बदला आखिरकार पूरा होने वाला है। इधर दूसरी तरफ वसुधा अब भी समर को ही दोषी मान रही होती है, क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन असली सच तो कुछ और ही है। समर पूरी तरह बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। वो बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता, तब समर गुस्से में आकर कहता है, अगर मैं गुनहगार हूं तो पहले मेरे पैसे वापस करो। अब चौहान परिवार की हालत ऐसी नहीं होती कि वो उसका पैसा लौटा सके। पूरा बिजनेस लगभग खत्म हो चुका होता है। ऐसे में समर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर देव देहरादून वाली फैक्ट्री में जाकर काम करे तो वो कुछ समय के लिए पैसे वापस मांगना बंद कर देगा। लेकिन यह कहानी फिर पलट जाती है, क्योंकि देव की जगह अविनाश वहां जाने का फैसला कर लेता है। देव और वसुधा दोनों अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी जिंदगी इतनी तेजी से क्यों बिखरती जा रही है। उसी वक्त मयूर काकू फिर सामने आते हैं। वो देव के कंधे पर हाथ रचकर कहते हैं, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, मैं हूं ना। मयूर की बात सुनकर देव को थोड़ी उम्मीद बनती है। उसे लगता है कि कम से कम काकू अभी भी उनके साथ है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल। मयूर देव को एक प्लान बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ जरूरी पेपर्स मिल जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। देव पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन परिवार को बचाने के लिए वो तैयार हो जाता है। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। देव धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां वो जरूरी पेपर्स रखे होते हैं। मयूर उसे फोन पर रास्ता बताते रहते हैं, बस थोड़ा आगे, हाय वही फाइल उठाओ। देव जैसे ही फाइल हाथ में लेता है, तभी अचानक वहां पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठती है। देव पूरी तरह घबरा जाता है, और तभी सामने से एंट्री होती है करिश्मा की। करिश्मा जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसने लगती है। वार देव, चोरी भी करने लगे तुम। देव समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तभी वहां पुलिस आ जाती है और देव पर एक और इल्जाम लग जाता है। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी होता है।
क्योंकि जैसे ही देव वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे पीछे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज होती है मयूर काकू की। देव धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, और जो नजारा वो देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मयूर काकू करिश्मा के साथ खड़े होकर हंस रहे होते हैं। करिश्मा कहती है, देखा मयूर जी, आपका प्लान फिर काम कर गया। और फिर मयूर जो कहते हैं, वो सुनकर देव की दुनिया उजड़ जाती है। मयूर ठंडी हंसी के साथ कहते हैं, ये तो बस शुरुआत है करिश्मा। चौहान परिवार को अभी पूरी तरह बर्बाद करना बाकी है। देव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जिस इंसान को उसने पिता समान माना, जिसके सामने हमेशा सिर झुकाया, वही इंसान आज उसके परिवार को खत्म करने की साजिश रच रहा होता है। उधर वसुधा भी वहां पहुंच जाती है, और जैसे ही वो मयूर को करिश्मा के साथ देखती है, उसके हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, काकू आप। लेकिन मयूर के चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं होता, बल्कि पहली बार उनका असली चेहरा सामने आता है। वो गुस्से से कहते हैं, आए मैं। और अब समय आ गया है कि तुम सबको पता चले कि सालों पहले मेरे साथ क्या हुआ था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि मयूर हमेशा खुद को इस परिवार में अनदेखा महसूस करते थे। प्रभात को हमेशा ज्यादा प्यार मिला, ज्यादा सम्मान मिला, और मयूर को सिर्फ जिम्मेदारियों के नाम पर इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे उनके अंदर नफरत बढ़ती गई। उन्हें लगने लगा कि चौहान परिवार ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, और यही नफरत अब बदले में बदल चुकी है। करिश्मा ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने मयूर के दिल में भरी आग को हवा दी, और फिर दोनों ने मिलकर चौहान परिवार को बर्बाद करने का प्लान बनाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देव और वसुधा इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या चंद्रिका को पता चल पाएगा?